सैमंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसा कि उसने एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पर इक्वेड। वह समय की बात है। कोलकाता के किशोर नगर में एक बुद्धिमान, हंसमुख और विनोदी व्यक्ति रहते थे, गोपाल भाई नाम के। वह सबके प्रिय थे। कोई कष्ट में पड़ता तो गोपाल भाई ही सबसे पहले मदद करने जाते। उनकी बातों में था बुद्धि और मुख पर हमेशा मुस्कुराहट। किशोर नगर पर राजा शिवनाथ चंद्र राज करते थे। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी थोड़े अहंकारी भी थे। प्रजा से प्रेम करते थे, लेकिन अक्सर परीक्षा के बहाने उनके सामने कठिन प्रश्न घूंडे देते थे। घुटने टेककर उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर ले जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह हिला नहीं सकी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड। डीएस ने वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य डीएस दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी।